गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। जी हां, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिक न्यूज के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी, रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से यह फरमान जारी किया है, यह स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई। और यह गलती क्या हुई थी? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस के तुर्की में दफ्तर के तौर पर पेश किया था। यानी कि सिर्फ इसलिए कि उनका नाम इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है और इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस का हो गया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बाकायदा रिपब्लिक न्यूज माफी मांग रहा है, मगर कांग्रेस कह रही है चुप रहो कायरों, तुम्हें हम अदालत में ठीक करेंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, जिसका लब्बो लबाब यह है कि हमसे गलती हो गई और हमने तुर्की की एक बिल्डिंग को कांग्रेस के दफ्तर के तौर पर पेश किया। यह एक तकनीकी गलती है। इस तस्वीर की इस मुद्दे से कोई लिंक नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह तस्वीर जो है वह अर्नब गोस्वामी की डिबेट में नहीं आई थी। बाद में जब इस कार्यक्रम को डिजिटल में अपलोड किया गया या सोशल मीडिया में दिखाया गया, तब इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से काम होता है। मगर सुप्रिया शनेत ने कह दिया है, शट अप यू कावर्ड्स एंड गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। यानी कायरों चुप रहो, अब तुम्हें हम अदालत में देखेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस दो लोगों को अदालत में घसीट रही है। एक तो अर्नब गोस्वामी को और दूसरा अमित मालवीय को, क्योंकि अमित मालवीय ने इस झूठ का प्रचार प्रसार किया था, जैसा कि आपने देखा था। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, अर्नब गोस्वामी हूं या अमित मालवीय तो झूठ का पुलंदा है। न जाने कितनी बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हां, कायदे से अमित मालवीय को अब तक जेल में होना चाहिए था, मगर यह वो व्यक्ति है जो हाथरस पीड़िता की तस्वीर को सार्वजनिक कर देता है, जबकि पुलिस के मामले में बलात्कार से जुड़ी धाराएं जुड़ी होती हैं, फिर भी यह व्यक्ति उनकी जो पहचान है उसे सार्वजनिक कर देता है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई होगी भी तो कैसे? क्योंकि आप भी जानते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। बहरहाल, इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अमित मालवीय, जो कि भाजपा आईटी सेल का मुखिया है, उसने बाकायदा यह पोस्टर जारी किया है, जिसमें आधी तस्वीर पर राहुल गांधी हैं और आधी तस्वीर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आप इस तरह की तस्वीर जारी करेंगे तो सामने वाला भी हमला करेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक सोशल मीडिया हैंडल एक और तस्वीर जारी करता है, जिसमें आधे में नवाज शरीफ की तस्वीर होती है और आधे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बात वहां नहीं रुकती है। पवन खेरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड यह तस्वीर जारी की है, जिसमें देश के विदेश मंत्री को जयचंद करार दिया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है, जो अब पोस्टर वॉर पर उतर आई है। कांग्रेस ने करारा प्रहार बोला है और कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी और जिसके